क्या उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस का अब ऑपरेशन गाजीपुर क्लीन फेल हो गया है? इस वक्त की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पूरी तरह तैयारी पुलिस ने कर ली थी। शाम से लगातार खबर मिल रही थी कि सफाई कर दी जाएगी, यहाँ से लोगों को हटा दिया जाएगा, किसानों का आंदोलन गाजीपुर से ख़त्म कर दिया जाएगा। लगातार ये खबर तमाम सोशल मीडिया पर लीडिंग चैनल्स पर चलाई गई और उसके अलावा जब राकेश टिकैत के आंसू निकले, भरभरा के दिला गया, रो पड़े और बुरी तरह से उनके जो आंसू निकलते हुए देखा लोगों ने, जब पहुंची दूर गांव तक उनकी ये आवाज़ और ये रोती हुई उनकी बिलखती हुई सिसकियां, और कहा कि घबराना नहीं, अगर यहाँ आकर के मुझे गोली भी मार दी जाए, जेल भी डाल दिया जाए तो मैं तैयार हूँ। अपने गांव वालों से, तमाम लोगों से, देश और दुनिया के लोगों से उन्होंने एक संदेश क्या दिया कि चंद घंटों में यहाँ की तस्वीर ही बदल गई। और लग रहा है कि जो कुछ ऑपरेशन उस वक्त में किया जाना था, जिसके लिए लगातार पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तमाम एजेंसियां तैयार थीं, इस वक्त में वो हालात बदले से नज़र आ रहे हैं। और जहां एक तरफ पूरी पुलिस का जमावड़ा था, जिधर अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये सामने का हिस्सा वो है जो कि NH-24 की तरफ जाने वाला रास्ता है, जहां ये आप लोग गाड़ियां आते हुए फिलहाल देख रहे हैं। पुलिस के तमाम सीनियर अफसरान की गाड़ियां वहां पहुंच रही हैं। इस पूरे पोर्शन को उस समय बंद कर दिया गया था और अभी फिलहाल मैं आपको दिखा दूं कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स यहां पर पहुंच रहे हैं। एक तस्वीर आप ये भी देख सकते हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक ये हिस्सा खाली किया गया, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है आप लोग बखूबी समझ पा रहे होंगे। जहां एक तरफ पुलिस फोर्स पूरी दिखाई दे रही है, वहीं राकेश टिकैत के तमाम समर्थक, उनके साथ मौजूद यहाँ के किसान आंदोलनकारी सब यहाँ पर मौजूद। और इससे पहले कि मैं पुलिस की साइड पर पहुँचूँ, मैं आपको एक तस्वीर ये दिखा देना चाहता हूँ। वो जो किसान एकता मोर्चा का ये स्टेज लगाया था, 63 दिन पूरे होने के बाद मैं आपको ये तस्वीर इसलिए भी दिखाना चाहता हूँ। अब से कुछ देर पहले जहाँ मीडिया की रिपोर्ट चल रही थी, जहाँ चैनल्स का ये हाल था, जिन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अब से चंद लम्हों में कार्रवाई हो जाएगी, पूरी तरह से किसानों को हटा दिया जाएगा, वो अब चीज़ नज़र नहीं आ रही है। खुले आसमान के नीचे ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा इस वक्त गिर रहा है, ओस गिर रही है। और यहाँ की हालत, यहाँ की सिचुएशन समझने के लिए ये तस्वीरें काफ़ी होंगी कि आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग खुले आसमान के नीचे अपने रजाई, गद्दे, लिहाफ लेकर के अब बैठ गए हैं। और फिर एक चीज़ कहूँगा कि हुब्बुल वतनी का, वतन से मोहब्बत का जज्बा उसी तरह से देख लीजिए कि ना इनकी भूख, ना इनकी प्यास, ना इस सर्दी की शिद्दत आपको नज़र आ रही होगी। फिलहाल हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के जाहिर कर रहे हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपको हमारा साथ देना होगा। यही आह्वान, यही ऐलान राकेश टिकैत ने चंद घंटों पहले किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँच गए। तो क्या एक सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि पुलिस के लिए, चाहे यूपी पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, उनके लिए इतने बड़े पैमाने पर यहाँ से सफाई कर देना, इनको हटा देना, खदेड़ देना आसान होगा? जबकि मैंने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी कुछ लम्हों पहले की, कि जब धारा 144 लागू करके बड़े बड़े बैनर्स लटका दिए गए, पोस्टर्स चस्पा कर दिए गए और ये दिखा दिया गया कि गाजीपुर के इसी बॉर्डर पर धारा 144 लगाई गई है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, 144 का मतलब होता है कि 4 लोगों से ज़्यादा जमा नहीं हो सकते। और यहाँ की भीड़ को देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, इन तमाम कैनोपीज़ में, कन्नातों में, इन टेंट्स में, जहाँ तक भी अगर नज़र जाती है, स्टेज के पीछे से लेकर के मेरे इस तरफ दाईं तरफ अगर पैन शॉट करके दिखाऊं तो दूर तक जहाँ ये ट्रैक्टर, ट्रॉलीज सब दूर तक नज़र आ रही हैं, इन सब में लोग ही लोग अब भरे हुए हैं। कुछ लोग आराम करने लगे हैं और ये बोनफायर आपको इस वक्त दिखा दूं। मैं नीचे की तरफ आता हूं, फिर पुलिस के साइड लेकर के चलूंगा। ये आपको दिखा दूं कि गर्मी थोड़ी लाने के लिए, माहौल को गर्म करने के लिए हाथ ताप रहे हैं, आग का यहाँ पर एहतमाम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा, कुछ और भी लोग साथ में हैं, आप सभी लोग बैठे हैं, राकेश टिकैत जिस समय रोए हैं और आप लोगों के गांव देहातों तक ये खबर गई, वो तस्वीरें गई, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर टेलीविज़न चैनल्स के माध्यम से, तो लोगों में गुस्सा वहाँ पैदा हो गया। और पुलिस जो यहाँ
हटाने की तैयारी कर रही थी, वो फिलहाल अब बैकफुट पर नजर आ रही है। जी, गुस्सा तो रोज तो उनको आएगा ही जब अपने किसान यहाँ पे जब किसान मोर्चे में डटा हुआ है, बाकी के किसान भाई हमारे जो घरों में थे, और उनको ये रोज तो आएगा ही जब उनको अरेस्ट करने की बात आती है, कभी गुमराह करने की कि हम यहाँ से आपको आपका जो मोर्चा है उसको उठा दिया जाएगा। ये गोदी मीडिया जो है, ये जो चालबाज लोग हैं, चापलूस लोग जो हैं, ये मोदी के जो एजेंडा जो चल रहा है, ये सब किसानों का जो संघर्ष चल रहा है उसको ये फेल करने में रणनीति में है, और उसको लेकर के क्रोध तो जागेगा ही, इसीलिए तो किसान जागा है। अब देख लेना समय आने वाला सुबह तक कितनी तो सुबह तक क्या भीड़ हो जाएगी? बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे ये कह रहे हैं सुबह तक यहाँ भीड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा तादाद में। और ये मैं दिखा दूं आपको लगातार नारे कि जब जब मोदी डरता है, इनका कहना है पुलिस को आगे करता है। ये सिचुएशन फिलहाल इस वक्त दिखा दूं आपको। तो सोचिए कि जो तस्वीर दिखाई जानी थी, या हम लोग सोच रहे थे कि शायद यहाँ से किसानों को हटा दिया जाएगा, इन आंदोलनकारियों को, पुलिस को हटाना अब आसान नहीं होगा। और दूर तक जहाँ तक पुलिस खड़ी थी, अब नजर नहीं आता कहीं पुलिस के जवान यहाँ उस वक्त जिन्होंने पोजीशन ले रखी थी, फिलहाल अब वो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये तमाम लोग कंडेम कर रहे थे, इस बात को लगातार कह रहे हैं कि जिन्होंने भी हरकत लाल किले पर करी है वो हरकत हमारी नहीं है। इनका साफ कहना है कि वो जो कुछ लाल किले पर हुआ, इनका साफ कहना है कि हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। हमारे वो लोग थे ही नहीं जिन्होंने लाल किले पर जाकर के वहां झंडा दूसरा फहराया, जबकि आप देखिए कि यहाँ पर इन सब के हाथ में ये वो तिरंगा झंडा है जिसकी आन बान शान को इन्होंने अपने सिर माथे रखा हुआ है। ये हमारी जान है, ये हमारी जान है, जान है हमारी, हम इसको अपने सीने से लगाते हैं, हमारी जान है, बिल्कुल। तो आप लोगों को जो यहाँ से हटाया जाना था, पुलिस ने, चाहे यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस या पैरामिलिट्री ने तैयारी कर ली थी, एमएचए का ऑर्डर आया, 144 भी यहाँ लगा दी है, बावजूद इसके आप लोग अपनी जगह डटे हैं। देखो, हम हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं और हिंदुस्तान के लिए ही हम लड़ रहे हैं। ये जो कानून है हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ है, हम सिर्फ उसके लिए लड़ रहे हैं। अगर ये कानून पास हो गए, हिंदुस्तान की जनता का नुकसान होगा, हमारा तो होगा ही होगा, मजदूर का नुकसान होगा, जो 24 घंटे काम करता है उसका नुकसान। बॉर्डर पर आज जी किसान के, मजदूर के बच्चे आज बॉर्डर पर खड़े हैं और किसान बेचारा यहाँ पर सड़कों पर रुल रहा है। हमारी सरकार को शर्म आनी चाहिए। किसी भी एक नेता का आदमी, एक भी नेता का बच्चा आर्मी में दिखा दो, हमें जहाँ मर्जी निजी जगह बिठा देना। हमारे सिखों के, हमारे मजदूरों के, हमारे सारे ही जो वो है, उनके बच्चे जो हैं वो आर्मी में हैं और वो बॉर्डरों पर धक्के खा रहे हैं, बर्फ में अपने पैर कटवा रहे हैं। उधर से जब इलेक्शन आता है, पाकिस्तान चाइना याद आता है, और जब यहाँ किसी को प्रताड़ित करना है। बाजी, जो उपद्रवी घुसे और आपको लगा कि जो कुछ हुआ प्रकरण पूरा आईटीओ का या लाल किले का, आपको लगता है किसी तरह का साजिश का हिस्सा था? 100%। हाँ, क्या कहना आपको उस पे? जो वहाँ पर आदमी का नाम सामने आ गया, उसको अभी तक चला नहीं हुआ। दीप सिद्धू का सामने फोटो वायरल हुआ, उसको क्यों नहीं पकड़ा? किसानों की एफआईआर कैसी हो रही है? वहाँ रास्ता जाने का किसने दिया? अगर इतनी महत्वपूर्ण जगह पर एक सरकार रास्ता देती तो दूसरा देश आकर भी झंडा फहरा देगा। मतलब आपका क्या कहना है, कौन सा रास्ते की बात कर रहे हैं? अब सिंगू से लेकर 35 किलोमीटर पर हुआ है अपना लाल किला, तो वहाँ पर कैसे पहुँच गए, कैसे भेज दिया वहाँ पर? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो रास्ता जो है वो दिया गया, बनाया गया गारंटी से? नहीं तो हमें अब चारों हमारे तो बहुत खड़ी है, हमारी हिम्मत है, बाहर निकल जाएंगे हम यहाँ से, नहीं निकल सकते। यानी ये कह रहे हैं कि रास्ता दिया गया। आप क्या बता रहे हैं? ये पूर्व नियोजित था किसानी आंदोलन को फेल करने के लिए ये एक सरकार की साजिश थी, जो किसानों ने नाकाम किया, और इस साजिश को कड़े शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं। संयुक्त मोर्चा इसकी निंदा करता है। बिल्कुल साफ कहना है। इन तमाम किसान नेताओं को मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को कि हाथों में इनके तिरंगे झंडे हैं और पूरी तरह से ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से
हटने वाले नहीं हैं। और ये दिखा दूं आपको कि यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय ये ट्रैक्टर्स आ गए हैं, नारेबाजी की जा रही है। पूरी तरीके से पुलिस जो खड़ी हुई थी सड़कों पर फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। इनके लिए ये गर्म कपड़े, गद्दे और रजाइयां ले आए गए हैं और लग रहा है कि वो आंदोलन जिसकी सफाई की बात पुलिस कर रही थी फिलहाल अब नजर नहीं आ रहा कि वो यहाँ से आसानी से खत्म हो जाए। ये मैं आपको दिखा दूं, इनके लिए ये रजाई, गद्दे, तकिए का इंतजाम किया गया है। खुले आसमान के नीचे ये लोग बैठे हैं और सामने राकेश टिकैत जिनकी रोती हुई तस्वीरें पूरे देश भर में, दुनिया भर में गई और उसके बाद जबरदस्त जोश और उबाल इन तमाम लोगों में आ गया। ये आंसू निकले हैं उसके फौरन ये एक आक्रोश, जोश, जज्बा वो दोबारा से पूरे जोश में लबरेज ये तमाम किसान हाथों में लेकर के तिरंगे झंडे और जुबान पर वही कि हम जब तक काले कानून को, यानी उन तीनों कृषि कानून को कह रहे हैं वापस नहीं करा लेंगे, हम नहीं जाएंगे। आप लोग बराह रास्त लाइव ये तस्वीर देख पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ से तस्वीरें मिल रही होंगी, लेकिन माफी चाहूंगा क्योंकि नेटवर्क फ्रीक्वेंसीज काफी डाउन है। अगर फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो, मेरी आवाज आपको मिल रही होगी, मेरा दिखाने का मकसद आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने की एक कोशिश है, सिर्फ इतनी ही है कि आप लोग देख करके समझ सकें कि आखिर सब चल क्या रहा है। सीधी तस्वीर आप लोग इस समय देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से। सुने नारे, ये हमने सुना था शाहीन बाग के आंदोलन में, ये हमने सुना था जाफराबाद के आंदोलन में, और जो नारे वो लगाते थे आज ये लोग कुछ ऐसे ही नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। झंडे को चूम करके दिखाया, बाकायदा चूम कर दिखाया। जब करता है पुलिस को वंदे मातरम भी सुनिए, वंदे मातरम की भी गूंज सुनिए जरा। कौन कहता है कि ये खालिस्तानी है, कौन कहता है कि ये पाकिस्तानी है, कौन कहता है कि ये आतंकवादी हैं, ये अलगाववादी हैं, कौन कहता है? नजर तो देखिए जरा, दौड़ाकर थोड़ा दूर से दूर तक, क्या इनके जोश और दिल में जज्बे हैं। और पीछे तक तिरंगे झंडे आपको नजर आ रहे होंगे, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं गाजीपुर की बराह रास्त लाइव सीधी तस्वीर। और अगर आप लोग इन तिरंगों को लहराते हुए यहाँ से देखें तो आपको समझ आ रहा होगा कि हकीकत में वो लोग के जिन्होंने लाल किले की अस्मिता को, उसकी शान को, उसकी आन बान को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की और जिन्होंने जो उसमें कामयाब भी हुए, ये कहते हैं कि वो हम में से नहीं थे। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए पैदा हो चुका है कि आखिर इन लोगों को अब कैसे हटाया जाए। तो क्या इतना हटाना इनको आसान होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जबकि आईबी चीफ हो या फिर पुलिस कमिश्नर दिल्ली के हो, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो या फिर डीजीपी उत्तर प्रदेश हो, होम सेक्रेटरीज हो, खुद नजर रखे हुए हैं पूरी तरह से अमित शाह, पूरा गृह मंत्रालय। ये तस्वीरें लाइव आप लोग गाजीपुर बॉर्डर से देख रहे हैं। दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। ये आपको किसानों का झंडा साथ में तिरंगा झंडा फहराते हुए सब नजर आ रहा होगा। और मैं आपसे फिर कहूंगा कि माफ कीजिएगा मुझे अगर आपको लगे कि मेरी आवाज नहीं मिल रही है या किसी तरह से नेटवर्क सही नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप लोगों तक तस्वीर पहुंचाने का सिर्फ मकसद और मतलब इतना ही है कि वो तस्वीर जो शाम को कुछ और थी आज वो बदल गई है। अब पूरा का पूरा रुख बदल गया है इस तस्वीर का। जहां तक लोग ये दिखा रहे थे, खबरें चल रही थी कि कहीं ना कहीं आज आंदोलनकारियों को हटा दिया जाएगा, किसानों को यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। फिलहाल नजर नहीं आ रहा है कि उनको यहाँ से हटाया जाए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो सड़क है जिसको आपने शाम को भी हमारे माध्यम से देखा था, जहाँ पर आपने पुलिस को बड़ी तादाद में देखा था। ये पूरा रोड फिलहाल ब्लॉक है। दिल्ली से गाजियाबाद, वैशाली, वसुंधरा की तरफ जाने वाला रास्ता इस वक्त में पूरी तरह से बंद है। यहाँ पुलिस की बहुत बड़ी तादाद थी, कई प्लाटून्स, कई कंपनियां लगाई गई थी, लेकिन आप देख पा रहे हैं अब फिलहाल पुलिस के जवानों को यहाँ से अलग किया गया है। सीनियर अफसरान की मौजूदगी थी, इस वक्त वो भी अब नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोगों को तस्वीरें धुंधली लग रही हों, मेरी आवाज़ आपको मिल रही होगी, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया की तरफ से यहाँ से नेटवर्क्स
लगभग हटा लिए गए हैं। किसी सूरत से कोशिश करके आपको जैसा भी है तस्वीर यहाँ से लाइव दिखाकर ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और राकेश टिकैत की कुछ देर पहले हालत भी बिगड़ी, तबीयत खराब हुई, लेकिन उसके बाद एम्बुलेंस पहुंची, डॉक्टर्स पहुंचे और राकेश टिकैत को फिलहाल देखने के बाद में यहीं अंदर आराम करने के लिए रोका गया है। कई सारे जत्थेबंदी, कई सिख लोग, किसान भाई सब यहाँ पर फिर दोबारा से पहुंचने लगे हैं, सब नजर आने लगे हैं, दिख रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि कई गांवों से, चाहे हरियाणा हो, यूपी हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, सब आने लगे हैं, यहाँ फिर से पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये तस्वीर आप लोग बराह रास्त देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की, जहां से आपको दिखाना चाहूंगा कि एक पहलू ये भी था जहां पूरी तरीके से जवानों की तैनाती थी। कई कंपनी सीआरपीएफ की, सीआईएसएफ की, पीएसी की जवानों की थी, सीनियर ऑफिसर्स की थी। अब फिलहाल वो यहाँ इस समय तो नजर नहीं आ रही है। यूपी पुलिस के जो जवान आप लोग इस समय देख पा रहे हैं, पीछे की तरफ तक आप लोग नजर आपको आ रहा होगा। ये एक तस्वीर सामने की तरफ मैं दिखाना चाहूंगा। इतनी फोर्स, ये देखिए, इतना डिप्लॉयमेंट था। और अब आप, मैं नीचे उतरने की कोशिश करता हूँ। बहुत डिप्लॉयमेंट था, इतने ऑफिसर्स की तैनाती और मौजूदगी थी। फिलहाल इस वक्त मैं आपको दिखा दूं, ये जवान भी शाम से खड़े थे, बल्कि कहूंगा कि सुबह से खड़े थे सर्दी की इस रातों में। फिलहाल आपको मैं दिखा दूं, ये तस्वीर बैठ गए हैं। ये पूरी यूपी पुलिस की कंपनी है, पीएसी है, के अलावा जो रिजर्व कंपनीज है जवानों की वो मौजूद है, सीनियर ऑफिसर्स हैं। लेकिन अब लगता है कि जो आसानी से सोचा जा रहा था हटाने का, इन किसानों को यहाँ से खदेड़ने का, वो ऑपरेशन नहीं नजर आता कि वो इजीली हो जाए। ये कोतवाली नगर उत्तर प्रदेश की आपको गाड़ी एसएचओ की दिख रही है, स्टेशन हाउस ऑफिसर की, और पीछे तक जवान खड़े हैं। सर्दी की मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये रातें हैं, तापमान इस समय लगभग 7 से 8 डिग्री यहाँ पर दिखा रहा है और सभी पूरी तरीके से उस समय तक तैनात है। लेकिन अभी फिलहाल थोड़े रेस्ट मोड में है, क्योंकि ये खड़े खड़े थक गए, अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। क्या आदेश आता है, क्या बताया जाएगा, सीनियर ऑफिसर्स का क्या हुक्म होगा, वो इन जवानों को मानना होगा। ये आप मेरठ की तरफ जाने वाला रास्ता, हापुड़ की तरफ जाने वाला रास्ता देख रहे हैं, और आगे से डीप शार्प कट है राजनगर एक्सटेंशन का, जिधर का ये आप बोर्ड देख रहे हैं। लाइव बराह रास्त सीधी तस्वीरें आप लोग अपने स्क्रीन पर इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से देख पा रहे हैं। कुल मिलाकर के आपको समझाना और बताना यही है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ पहले ही कर दिया गया था। इधर जहां यूपी पुलिस को आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सड़क के उस दूसरे किनारे पर दिल्ली पुलिस का पूरा अमला है। यहां तक कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो या फिर सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, तमाम रैपिड एक्शन फोर्स हो, सबको तैनात किया गया, सबको लगाया गया। लेकिन ये जितने आप जवान देख रहे हैं, किसानों का ये कहना है कि ये सब भी हमारे परिवारों से आते हैं। उनका ये कहना है कि इनके जो बाप दादा हैं, ये खुद जो अब फोर्स में शामिल हुए हैं, इनके जो पूर्वज हैं, वो तक किसान परिवारों से हैं। बड़ी बड़ी जायदादों के जमींदारों की औलादें हैं, चाहे वो आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में हो या फिर वो फोर्सेज में तैनात हो, उत्तर प्रदेश पुलिस में हो या दिल्ली पुलिस में हो या कहीं भी हो। किसानों का कहना है कि ये सब हमारे परिवार के हैं। और अभी इससे पहले जो बयान दिया, एक किसान यही कह रहे थे कि ये हमारी औलादें हैं। उन्होंने कहा कि मैं 80 साल का हूं और मेरे बच्चे, मेरा एक बेटा आईटीबीपी में है। अब आप सोचिए, और रो पड़े वो ये बात कह करके कि मेरा बेटा जहां सर्दी की रातों में बर्फ में -10 से 12-15 डिग्री के अंदर ड्यूटी करता है, सरहदों को संभालता है, वहां मैं उसका बाप खड़ा होकर के गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ आज रो रहा हूँ। 80 साल की उम्र है, बुढ़ापे में हूँ, और मेरा बच्चा अगर मुझे देख रहा होगा तो सोचिए कि वो किस तरह से रो रहा होगा। उनकी इन बातों ने कहीं ना कहीं मेरा भी दिल बहुत दुखाया, क्योंकि हम भी इंसान हैं। और ये तमाम लोग जिनको आप देख रहे हैं, इन सभी पुलिस वालों को, चाहे वो कमांडोज हो, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो या वो बड़े बड़े तमाम ऑफिसर्स जिनको बुला के खड़ा किया गया, अधिकतर उनमें से किसान परिवारों से हैं। आज इनको खुद एहसास है इस चीज़ का कि जो कुछ हो रहा है
जिन्होंने भी उपद्रवियों ने उत्पात मचाया 26 जनवरी को, जिन्होंने भी वो तमाम कारनामे जो कि नहीं किए जाने चाहिए थे वो सब कुछ करके दिखाए, शर्मिंदा किया देश को। आज शर्म से सर झुक जाता है कि उस वक्त में देश की जो गौरव है, आज जिस तरीके से लाल किले की अस्मिता को तार-तार किया गया, उसमें उन उपद्रवियों का, उन बदमाशों का, उन गुंडों का जरूर इलाज होना चाहिए, ऐसा सब कहते हैं, चाहे वो वर्दी वाले हों या वो बिना वर्दी वाले हों। सीधी तस्वीर आप लोग गाजीपुर से देख रहे हैं और तमाम न्यूज चैनल्स तैयार थे दिखाने के लिए, सब दिखाना चाहते थे, ये कह रहे थे कि आज रात तक क्लियर ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल वो ऑपरेशन क्या ऑपरेशन था, क्या अब जवान भी अब पीछे हो गए हैं। और जैसे मैंने बताया आपको कि अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं, अपने अफसरान के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, और वो अफसरान MHA का इंतजार कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से क्या आदेश आता है, गृह मंत्रालय से क्या आदेश आता है, उसके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सोच के तो देखिए जरा कि जहां ये किसानों की औलादें खड़ी हुई हैं, वहां इनके अपने बाप दादा सामने की तरफ देखिए तो बैठ करके अपनी मांगों को, अपनी उन डिमांड्स को, उन तीनों कृषि कानून को वापसी के लिए डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। तो ये एक अजीब स्थिति है, एक ऐसी रणभूमि सी बन गई है कि जहां समझना, समझाना, बोलना, कुछ कह पाना और कुछ कहलवा पाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग सच्चाई से बाखबर रहें, उससे बेखबर कहीं ना हो जाएं। एक यही कोशिश है गाजीपुर बॉर्डर से। फिलहाल यही आपको ग्राउंड रिपोर्ट बतानी है। घड़ी में रात का समय 11:27 हो रहे हैं और पूरी तरीके से अगर आप लोग समझ करके देखें इन हालात को, तो रात जितनी जितनी बढ़ती जा रही है, किसानों के यहाँ आगमन की, उनके आने की तादाद भी उतनी ज्यादा होती जा रही है। दिल्ली पुलिस की जितनी कंपनीज पीछे की तरफ से मैं आपको शाम को दिखाया था, अब उनमें कुछ हद तक कमी आ गई है, रिलीवर भेज दिए गए हैं, कंपनीज चेंज कर दी गई हैं, लेकिन जो किसान डटे हुए थे 63 दिन से, वो आज भी अपनी जगह वहीं कायम है और कह रहे हैं, जैसे राकेश टिकैत का बयान आप लोगों ने सुना होगा, साफ तौर पे बोल गए कि अगर खाऊंगा तो गोली ही खाऊंगा, ऐसे यहाँ से नहीं जाऊंगा और ना ही अपने लोगों को मरवाऊंगा। जो खबरें मिली वो मुजफ्फरपुर के सिसौरी गांव है जहां से राकेश टिकैत का घर है, वहां पर भी पता लगा कि हजारों की तादाद में किसान लोग घरों से निकल आए, अन्नदाता घरों से बाहर आ गए और उन्होंने आकर के वहां पर नारेबाजी शुरू की है। गतिविधियां तो हालांकि तेज हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी सूरत से कि अब यहां से इनको ऑपरेशन गाजीपुर क्लीन कहीं ना कहीं अब फेल नजर आ रहा है और अब नहीं लगता कि आज वो कार्रवाई पूरी की जाएगी। ये तस्वीरें आप लोग बराह रास्त हिंदुस्तान लाइव पर रात के 11:30 बजे देख रहे हैं। तमाम लोग जो कि मीडिया कर्मी हैं वो भी इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी तादाद में पुलिस के जवानों को यही कहा गया है किसी तरीके से बल का प्रयोग नहीं किया जाए और ना ही कुछ ऐसा उत्पात मचाया जाए जिससे कि कोई अनहोनी हो सके। तो ये आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का मैं एक बार फिर कहता हूं, जो लोग हिंदुस्तान लाइव के साथ अभी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मकसद हमारा सिर्फ इतना ही है कि आप लोग देख सकें, समझ सकें और जो कुछ भी इस वक्त मीडिया आपको खबरें दिखा रहा है उसके पीछे की क्या सच्चाई है, जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो दिखाने की कोशिश हमने, हमारी पूरी टीम ने की है। इस तरफ तमाम जवान जैसे दिखाया, बीच में हम लोग और हमारे पीछे यानी इस तरफ रोड के सामने ये किसानों का वो पूरा हिस्सा जहां पर वो बैठ करके 64-63 दिन से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। कोशिश करूंगा कि आपको अपडेट इसी तरह से दी जाए, आपको रूबरू कराता रहूं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान या आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और कोशिश यही कीजिएगा कि सच्ची ही खबर देखें, सच देखें, जो हमारी कोशिश है कि आपको दिखाएं। थैंक यू।